कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को। ठीक है, तो उसमें क्या क्या फिनोमेना है, क्या क्या सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, दिस साइड अभिषेक जुरैल, आई क्लियर जेई एंड एयरफोर्स। आई एम फ्रंट ऑफ यू फॉर टॉकिंग विद यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट क्या होता है, उसके जरिए हमें पता पड़ेगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। लाइट एक तरह की जो है रे होती है। लाइट जो होती है हमारी एक तरह की रे होती है, जो कि रे का मतलब क्या होता है, रे होती है जिसका हमारा स्टार्ट पॉइंट तो होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, यानी कि किसी किरण का, यानी कि जैसे सूरज से कोई लाइट आ रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, वही होती है हमारी रे। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये था इंटरव्यू, यानी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, जिससे हमें ये तो पता पड़ गया कि लाइट क्या है, मोटा मोटा पता पड़ गया। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, जो कि मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, क्लास 10th की फर्स्ट जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा पहले रिफ्लेक्शन के बारे में, वही पहले समझेंगे, तब उसके बाद हम पहुँचेंगे रिफ्रैक्शन की तरफ। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होता है बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी कि बाउंस बैक ऑफ लाइट, यानी कि बाउंस बैक ऑफ लाइट बाय अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है उससे किसी लाइट का बाउंस बैक होना, वही हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। देखिए रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। ये हमारे पास कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सन से एक रे आ रही है, सन से जो एक रे आती है ये, तो इसका एंड पॉइंट है नहीं, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, यानी कि ये रिफ्लेक्शन देगा, तो ये यहाँ से जो है बाउंस होके इधर चली जाएगी। अब इसमें हमें क्या समझना है, इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, इस रे को हम जो कहते हैं वो कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और ये जो हमारी रे होती है इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये जो आती है, जो किसी ऑब्जेक्ट से जो रे आती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो ये रे आती है उसका रिफ्लेक्शन होके जाना, ये जो आने वाली है इसको इंसिडेंट कहते हैं, और जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब हमें इसमें और क्या पढ़ना है, इसमें एक होता है हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होता है, ठीक है, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें कुछ गलतियां थी मुझे पता है, लेकिन जो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है ना, इसके जो परपेंडिकुलर होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है ये, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है इसमें, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है और जो ये इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंसी कहते हैं। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या देखना है इसमें,
इसमें देखना है, देखिए आपने कभी ना कभी घर में ऐसे करके देखा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लाइट है, इसका यूज करके आपने ये किया होगा। देखो, जैसे ये लाइट है, इसका ऐसे रिफ्लेक्शन देना है हमें इस पे, बोर्ड पे देखना, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको ऐसे करूंगा तो ये कुछ इस तरह की आएगी। अब मैं दूंगा इस पे जो है रिफ्लेक्शन, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सन मान लो इसको, ठीक है। सन है ये, सन से लाइट आएगी, इस पे जाएगी, यही होता है हमारा रिफ्लेक्शन। देखिए मैं इस पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। शीशे को मैं इधर उधर करूंगा तो ये लाइट जो है इस तरह से हो रही है, ठीक है। देखिए यही होता है हमारा रिफ्लेक्शन। ओके, अब बताता हूँ, ये तो हमारा एग्जाम्पल था। इसके जो हमारे फर्स्ट, इसके हमारे तीन जो दो लॉ होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, या फिर दो जो नियम रूल्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है और नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है वो दोनों सेम होंगे, यानी कि ये दोनों जो एंगल हमारे सेम होने वाले हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या पढ़ना है हमें, दूसरा जो होता है वो सिंपल है, जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि ये तीनों जो है सेम प्लेन पर जो है लाई करते हैं। ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं, यानी कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीनों हैं, ऑल आर लाई ऑन सेम प्लेन। ये जो तीनों हैं वो एक ही प्लेन पर जो है लाई करते हैं। ये था रिफ्लेक्शन के बारे में। और देखिए इसमें हमें अब पढ़ना होगा मिरर्स के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्शन जो है वो टोटली मिरर्स पे होता है, रिफ्रैक्शन जो है वो लेंसेस पे होता है। तो मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। पहले जो हमारा मिरर होने वाला है वो मिरर होने वाला है हमारा प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। प्लेन मिरर हमारा फर्स्ट मिरर होने वाला है जिसका हम यूज करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट जो होने वाला है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, देखिए प्लेन मिरर मैं आपको दिखाऊं तो इस टाइप का जो मिरर होता है उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। ये जो मिरर है इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। जो आपने देखा होगा अपने घर में दादाजी वगैरह को, वो दाढ़ी जो बियर्ड को बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से एक मिरर लेके यूँ बनाते हैं। तो वो जो मिरर होता है शेविंग मिरर, उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है जितनी दूरी पे, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को पूरा देखने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ रखोगे तो यहीं तक, लेकिन जो हमारे दूसरा जो टाइप होता है स्फेरिकल मिरर, उसमें ऐसा नहीं है। आप ऑब्जेक्ट को और जूम करके भी देख पाओगे, ऑब्जेक्ट को और दूर से भी देख पाओगे। कैसे, देखिए एक होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर हमारे टू टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स टू टाइप के जो हमारे मिरर होते हैं। हमारा एक जो है मिरर फॉर्मूला होता है, उसको यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। वो होता है हमारा, यहाँ पे लिख दूं पहले, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये जो है हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को एक एक करके। कॉनकेव मिरर कैसे होते हैं, केव टाइप के मिरर, यानी कि इस तरह जो गुफा वाले मिरर होते हैं जिसमें जो ये अंदर वाला एरिया है वो रिफ्लेक्शन करता है, बाहर वाला कुछ नहीं करता। बाहर वाला तो
ऑब्जर्व और कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो है रिफ्लेक्ट करता है। इसमें जो है उल्टा है, इसमें जो बाहर वाला एरिया है वो रिफ्लेक्ट करेगा और ये अंदर वाला एब्जॉर्ब करेगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए आपके घर में होती हैं स्पून्स यानी कि चम्मच, इसमें जो ये वाला एरिया होता है ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। इसमें कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे देखना, ठीक है। ये जो अंदर वाला एरिया होता है ये कॉनकेव है, ये जो बाहर वाला एरिया है इससे भी रिफ्लेक्शन होता है, ये कॉन्वेक्स है। आपने क्या करना है, एक वो लेनी है चम्मच, उसमें देखना आपने आपको, अगर तुम इधर से देखोगे तो जो इमेज है वो ज़्यादातर केस उसमें उल्टी और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और इस वाले केस में सीधी बनती है, यानी कि इसमें जो है हमारी सीधी इमेजेस बनेंगी, इसमें हमारी उल्टी इमेजेस बनेंगी। ये आप प्रैक्टिकल करके अपने घर पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके हमारे 6 टैप होते हैं मिरर फॉर्मेशन के, इसके भी हमारे 2 टैप्स होते हैं। एक एक करके सभी टैप्स को हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर्स के टैप को। कॉनकेव मिरर, देखिए पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कॉनकेव मिरर में क्या, जिससे कि आपको ये समझ में आए ये फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में हमने एक कॉनकेव मिरर बनाना है, ठीक है, बना लिया। एक हमें यहाँ से ये जो लाइन है इसे ड्रॉ करनी है। अब देखिए इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, समझना है इसको मिरर के मतलब स्फेरिकल मिरर के बारे में, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पोल, ठीक है। अब देखिए मैं इसको अगर पूरा कर दूं सर्किल को, तो देखिए इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे, यहाँ पे, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसके बाद इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच यानी कि एट द बिल्कुल सेंटर में जो होता है उसको हम कहते हैं फोकस या फोकल, फोकस कहते हैं इसको हम। इसको एफ से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। अब देखिए इसमें आपको सभी जो फॉर्मूला और ये जो होती है ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ठीक है। यानी कि जो पोल से जो डिस्टेंस होती है इमेज की उसे हम वी कहते हैं। ये होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब देखिए इसके हमारे पास 6 तरीके होते हैं, 6 को समझते हैं एक एक करके। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे जाके आपको कोई भी समस्या ना आए सवाल को सॉल्व करने में या फिर समझने में, फोकस क्या है फोकल क्या है सब चीज़ बता दी गई है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं एक एक करके कॉनकेव मिरर्स के 6 जो इमेज फॉर्मेशन के पार्ट है। देखिए पहला पार्ट जो है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट जो है इसमें इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहाँ कहीं इन्फिनिटी पे है तो उससे जो रे आएंगी, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ है इन्फिनिटी पे। यहाँ पे हमें क्या बनाना है फोकल, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो देखिए एक जो हमें रे डालनी है वो यहाँ से ऐसे डालनी है और ऐसे फोकस से वो पास होके जाएगी। एक जो सेम एज इतनी हेड से यहाँ से ले जाना है और यहाँ पे भी फोकल से वो पास होके जाएगी। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बहुत ही छोटी साइज की बनेगी, यानी कि डिमिनिश साइज। साइज जो होगा इमेज का जो साइज होगा वो होगा डिमिनिश, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा एनलार्ज, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इमेज जो बनेगी वो हमारी बनेगी फोकस पे, ठीक है। ये था हमारा इसका पहला पार्ट, इसके बारे में पूरी डिटेल्स। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को, उसमें क्या होता है, देखिए समझना। हम समझते हैं पार्ट सेकंड को, ठीक है। पार्ट सेकंड में क्या है, हमारे पास है बनाया हमने कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, हमें आगे को थोड़ा 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 खिसकाता जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे, इमेज भी थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती जाएगी। देखिए हमारे पास यहाँ पर है सी एफ, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और सी के बीच में ले आए, यानी कि बियॉन्ड द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हमने जस्ट जो है ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ऑब्जेक्ट है हमारा ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए इससे एक जो रे जाएगी, हमारी जो एक रे है वो इससे जाएगी, एक रे हमारी सी से जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो ये है फोकस से पास होगी, तो हमारी ये जो ऐसे जाएगी इस तरीके से, और ये है इधर ही जाके सी पे जाके, जो हमारी सी से जो जाती है ना इमेज, जो किरण है, जो रे जाती है, वो उसको ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके आ जाती है मिरर से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्रॉस कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, लेकिन उल्टी, यहाँ पे होगा ए डैश और यहाँ पे होगा हमारा बी डैश, ठीक है। ये हमारी इमेज बिटवीन, देखिए अब ये छोटी है, मैंने बताया था छोटी बनेगी इमेज। ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, और जो हमारी अब जो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनी है, बिटवीन, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, बिटवीन, बिटवीन सेंटर सी एंड एफ, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारी इमेज बनी है। कैसी है, एक तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, रियल है, और कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, और जो है स्मॉल साइज की बनती है, स्मॉल साइज की जो है हमारी इमेज इसमें बनती है। अब देखते हैं इसके हम पार्ट नंबर 3 को, ठीक है। देखिए पार्ट नंबर 3 में क्या है, ऐसे ही हमें एक और मतलब मिरर बनाना है। इसके 5 पार्ट है वो एक जैसे, लेकिन 6वां पार्ट थोड़ा अलग है। उसमें क्या है, जो है इमेज रियल और इन्वर्टेड नहीं बनती, उसमें साइज भी छोटा नहीं होता। देखिए बताता हूँ मैं आपको, पहले थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड के लिए फिर से बनाएंगे हम एक एक बार ऐसे करके, थर्ड के लिए फिर से हमें जो है बनाना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें लेनी है इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। जो इमेज हम यहाँ पे लेंगे वो होगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि हम शिफ्ट करते ला रहे हैं। तो देखिए ये है फोकस,
ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें इमेज शिफ्ट करते करते यहाँ तक लानी, ऑब्जेक्ट जो है शिफ्ट करते करते यहाँ तक लाना है। अब हमने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे ए बी, ठीक है, यहाँ से एक रे गई, एक रे यहाँ से गई हमारी, और एक जो है हमारी रे जो है वो यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आएगा, और ये जो है इधर से पास होके यहाँ पे मतलब इसके पास बनेगी, पास होके जो है वो हमारी इधर बनेगी, इमेज पास होके हमारी इधर जो है बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये होगा हमारा ए डैश, ये बी डैश, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी सेम साइज की इमेज बनती है। इमेज जो कैसे साइज की बनेगी, इधर से ये ऐसे आया, ऐसे गई, ये यहाँ से ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसमें जो इमेज साइज है, इसमें जो इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अब जो है यहाँ से इमेज हमारी बड़ी होती जाएगी, क्योंकि बहुत छोटी थी फिर थोड़ी बड़ी हुई, अब उसके साइज की हो गई तो इससे आगे बड़ी होगी, ठीक है। देखिए अब इसमें रियल एंड इन्वर्टेड जो है इमेज हमारी बनेगी, और जो है इसका जो साइज है, इमेज का साइज होगा वो होगा सेम, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके इक्वल होगा। इरेक्ट जो हमारी इन्वर्टेड तो होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज की ही इमेज का साइज हमारा होने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है इस बार, ऑब्जेक्ट रखा है हमने सी पे। इमेज भी कहाँ पे बनी है, इमेज भी हमारी बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि सी पे। देखिए अब चलते हैं इसके चौथे नंबर पे, यानी कि चौथा जो पोजीशन है इसकी इमेज फॉर्मेशन में, उसकी तरफ चलते हैं। नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या करना है, सिंपली इसमें जो है हमें यहाँ पे देखना होगा अब आगे और करके इमेज को, ठीक है। अब बिटवीन सी एंड एफ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सी एंड एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हमने रखा, ऑब्जेक्ट को हमने जो है यहाँ पे रखा। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हमने सी पे, सी एंड एफ के बीच में रखेंगे पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं, सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो हमारा यहाँ से जो है दूसरी रे बन नहीं पाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रखेंगे तो जो दूसरी जो रे आएगी वो हम कहीं पे भी नहीं डाल पाएंगे। इसको यहाँ से ले जाएंगे, 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 लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देखते, अब हम रखेंगे इसमें जो इमेज जो हमारा रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, वो रखा जाएगा हमारा एफ पे, यानी कि फोकस पे, ठीक है। फोकस पे हमने जो है ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, ठीक है। इधर से जाएगी एक रे ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमारी जो है एक रे जो जाने वाली है वो कुछ इस तरीके से जाएगी। अब जो हमारी दूसरी रे है उसको हमको कैसे डालना है, वो कुछ इस तरीके से डलेगी। यहाँ से सी से हम ऐसे एक जो है रे डालेंगे, सी से कुछ इस तरीके से एक रे डालेंगे, और जो सी पे जो रे जाती है वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, तो वो कुछ इस तरीके जाएगी। देखिए हमने जब पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था, जो फर्स्ट वाला था उसमें जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज हमारी फोकस पे बनी थी। इस बार ऑब्जेक्ट एफ पे है, लेकिन इमेज जो हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी, और एन लार्ज बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी है भाई, इन्फिनिटी की कोई हम सीमा नहीं बता सकते। तो वहाँ पे इमेज जो है हमारी बनेगी एन लार्ज, और जो है इमेज एन लार्ज बनेगी और इन्वर्टेड ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है कॉनकेव में, इन्वर्ट इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद जो छठा केस आएगा उसमें हमारी जो है चेंज हो जाती है, ठीक है।
अब चलते हैं हमारे फिफ्थ केस पे, उसके बाद द लास्ट केस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी को ज़्यादातर केसेस के हिसाब से पूछा जाता है पेपर में। जो मोस्ट आता है वो आता है लास्ट केस, ये वाला और पहला वाला। जो बीच के उनमें से क्वेश्चन नहीं आता, इनमें से ही ज़्यादातर आता है। ऐसा तो नहीं कह सकता बिल्कुल नहीं आता, कभी कभी आता है, लेकिन इनमें से जो है वो आता ही आता है। हाँ मतलब है। ठीक है, अब इस बार रखेंगे हम एफ और पी के बीच में इमेज को। ठीक है, अब देखते हैं एफ और पी के बीच में इसमें जो एक केस है हमारा वो रह चुका है मेरी गलती की वजह से। देखिए वो होगा हमारा क्या, इसमें हमें क्या करना है, जो वो मैं बता रहा था पहले आपको, इसके बीच में हम इमेज को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखेंगे। एक जो हमारा यहाँ से पास होगा, एक जो है कुछ इस तरीके से सी को यहाँ पे रखते हैं, कुछ इस तरीके से जो है सी हमारा सी से जो है बनने वाला है उसमें। ठीक है, ये जो इमेज बनेगी हमारी यहाँ पे बनने वाली है, ये हो गया ए और बी, ये हो गया हमारा बी डैश और ए डैश। रियल और इन्वर्टेड बनेगी, एनलार्ज बनेगी, और काफ़ी बड़ी बनने वाली है, रियल इन्वर्टेड बनेगी, इमेज का साइज है बड़ा है, ये सब बता दिया मैंने आपको। और इसमें क्या ही बताना है, यही इसमें हमने ऑब्जेक्ट को है एफ और सी के बीच में रखा है, बियॉन्ड सी जो है इमेज बनेगी। अब देखते हैं द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट कह लो, पोल या उसके बीच में रखने वाला। ठीक है, रखते हैं पोल और एफ के बीच में, जो कि लास्ट पार्ट है और जिसके बारे में मैं आपको जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये वही पार्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। इसको समझना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। यहाँ पे एफ ले लेंगे, ये हमारा पी है पोल। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, ये हमारी सी है। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस बार यहाँ पे रखने वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ से हमने डाली डायरेक्ट पोल पे, और यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब और जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और पी के बीच में हमने रखा है। अब उसके बाद क्या करना है, हमेशा जो एक सेकेंडरी रे को हम लेते हैं, सेकेंडरी जो रे होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। इसमें भी कुछ इसी तरह हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज़ करके एक रे को हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखना कुछ इस तरीके से हमने एक रे जो है वो ली। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज वेरी फार फ्रॉम हियर, सो लेट वी शिफ्ट इट क्लोज। तो यहाँ पे हमने सी को लिया। अब देखो कुछ इस तरीके से जो है, एक तो स्केल वगैरह होती है तो अच्छा होता है बोर्ड्स पे, देखते हैं कुछ होगा तो और मतलब अच्छा करने की सजेशन देना। और किस पे पढ़ाऊँ, यहाँ पे हमने रखा है इसको। अब देखो ये जो है कुछ इस तरीके से हमारा सी है, आप ये समझ लो। ठीक है, यहाँ पे एफ है, ये हमारा सी है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ से जो है जो इमेज का वो जाएगा वो इधर जाएगा और इधर आएगा, ये तो सी का ऐसा होता है। अब देखिए इमेज जो हमारी बनने वाली है वो किस टाइप से बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। हम लेंगे एक करके यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से लेंगे डॉट डॉट्स को। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, जगह नहीं बचेगी। और कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे हमें ऊपर करना है। अब देखिए यहाँ से जो ये इमेज की जो ये वर्चुअल बनती है, ये जो है हमारी वर्चुअल बनती है, रियल नहीं बनती, क्योंकि ये ज़्यादा पास हो जाती है तो इस वजह से वर्चुअल ही बनती है, ये रियल बन नहीं पाती और लेकिन सीधी बनती है। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे हमारी जो है एक एनलार्ज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो सीधी और आभासी इमेज यानी कि प्रतिबिंब जो है बन के तैयार हो जाता है।
ये ए बी है, यहाँ भी ए डैश और ये बी डैश, ये एनलार्ज होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे जो 6 पार्ट थे वो थे कॉनकेव मिरर के। अब करते हैं हमारा पार्ट 2, यानी कि स्फेरिकल मिरर का पार्ट 2, कॉन्वेक्स मिरर, उसके पार्ट्स को देखते हैं। चलिए लिखता हूं मैं यहाँ पे, की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह। कॉन्वेक्स मिरर, इसके जो हमारे हैं, इसमें जो है सेकंड में, इसकी जो हमारा, पहले देखिए आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप इन्फिनिटी से कोई रे लाए, ये कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए इसको मैं पूरा करूँगा, पूरा किया तो ये होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा हमारा फोकस। ठीक है, रफ कर दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कुछ इस तरह होगा इसमें। तो यहाँ से हम, इसमें दो टाइप इसलिए बनते हैं, एक तो हम इन्फिनिटी से ला सकते हैं, या फिर एक इन्फिनिटी के इधर से ला सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटी को ना छोड़ के एक एट द पॉइंट कोई पॉइंट हो उससे ला सकते हैं। इन्फिनिटी से आएगी तो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे इमेज बनेगी हमारी फोकस पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो रे देख रहे हो इससे हमें मैच करना होता है। यहाँ पे फोकस पे बनेगी बहुत ही मतलब छोटे साइज की इमेज जो है वो हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज की बनेगी, बिल्कुल छोटी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, एक तो ये बनती है वर्चुअल, रियल नहीं होती, इरेक्ट बनती है, ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ये हमारा फर्स्ट था फ्रॉम द इन्फिनिटी। सेकंड यहाँ पे देखते हैं, सेकंड में क्या है, सेकंड में भी ऐसे ये कुछ, इसमें यहाँ पे कहीं हमारे पास पॉइंट है, वहाँ से आती है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जो है चली जाती है, यानी कि कोई एट द पॉइंट है जहाँ से जो है वो आ रही है, कोई पॉइंट है जहाँ से आ रही है। एक होती है इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ही दूर से, एक होता है कोई पॉइंट है हमारे पास वहाँ से आ रही हो। ठीक है, ये पॉइंट है, ये है ए, ये है बी, इसकी जो फोकस है वो यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हमें लाइट कहाँ पे डालनी है, वो डालनी है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे होके जाएगी लाइट। देखिए इसमें क्या है, एक हम यहाँ से डालते हैं, अब एक हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब एक हमें इसके बीच में से डालनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ठीक है, सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस जो है हमने नहीं लगाया है। अब एक जो लाइन है हम वो पास, ये वाली, ये इसका हम वर्चुअल लेते हैं तो ये हमारी फोकस से जाती है। ठीक है, ये जो हमारी फोकस से कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो है इमेज जो है फॉर्म हो जाती है। ये कहाँ पे फॉर्म होती है, ये होती है फॉर्म यहाँ पे। ठीक है, ये सीधी है लेकिन छोटी है, हाईली मतलब ये भी छोटी होगी, स्मॉल साइज होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल भी होगी, इरेक्ट भी होगी, लेकिन स्मॉल साइज की होगी। ये थे इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे हमारा जो है रिफ्लेक्शन के बारे में जो थियोरेटिकल पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देता हूँ मैं आज। चलिए, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, या फिर ऐसा करते हैं, रिफ्रैक्शन को, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो रिफ्रैक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मैं कुछ इसका मतलब फॉर्मूला को आपको समझा देता हूँ कैसे क्या है इसमें, मिरर फॉर्मूला के बारे में आपको समझा देता हूँ। चलिए समझाता हूँ पहले मिरर फॉर्मूला के बारे में।
एक दो क्वेश्चन ले लेंगे एनसीईआरटी के, और क्या कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये तो बता दिया था मैंने। 1/f=1/v इज +1/u। एक होता है मिरर फार्मूला, एक होता है हमारा लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में यहाँ पे माइनस आता है और मिरर फार्मूला में प्लस आता है। इसको याद करने में काफ़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देखिए 1/f को, इसको हम पावर भी कहते हैं, यानी कि आपने जो आई लेंस, जैसे मैंने लेंस पहन रखा है, इसकी कोई पावर, इसमें कोई पावर नहीं है क्योंकि ये एक यूवी रे वाला लेंस है। तो जो टेस्ट कराते हैं ना चश्मे को, उसमें कुछ पावर होती है, +2 डायप्टर। पावर को हम डायप्टर में जो है मापते हैं, ठीक है। 1/f हमारी पी होती है, 1/f=p। एक ये जो हमारा फॉर्मूला होता है। 1/v 1/u, ये v जो है वो हमारी इमेज को कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को, इमेज की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई, देखिए मैं एक सवाल ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास जो है इसकी जो फोकस है वो दे रखा है 2 1/d, यानी कि 2 डायप्टर, हाफ डायप 2 1/d डायप्टर, ठीक है। 2 यूनिट मान लेते हैं हम इसको। 2 यूनिट जो है हमें फोकस दे रखी है, और इसकी जो इमेज है, इमेज का जो डिस्टेंस है v हमें दे रखा है 3 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। अब हमें जो है वो निकालना है u, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे फॉर्मूले इसको अप्लाई करना है इस चैप्टर में। 1/f 1/v + 1/u। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, सिंपली 1/f, यानी कि 1/, दूसरा मार्ग ले लेता हूँ, 1/2 बाई, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। देखिए यहाँ पे है 1/2, ठीक है। फॉर्मूले में ऐसे एज इट इज अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास v है 1/3 + 1/u। 1/2 यहीं पर रहेगा, 1/3 इधर शिफ्ट कर देंगे, 1/u। इसका हमें एलसीएम लेना है, 2 3 का 6 एलसीएम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3 - 2 = 1/u। तो देखिए 3 में से 2 गया, 1/6 = 1/u। तो देखिए इसको हम सीधा करेंगे, 1/u को 1/6 को, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, u = 6 यूनिट्स। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी u की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह इसमें काफ़ी मिरर्स को मर्ज करके तरह तरह से इसमें हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपके आगे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, ठीक है। देखिए बुक में से, बुक कहाँ है भाई, बुक में से रुको मैं बुक लाता हूँ। हाँ, अब इसमें से हम एक क्वेश्चन जो है लेते हैं। मिरर में एक चीज़ और रहेगी आपको बताने के लिए, वो है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी ग्लास, ठीक है। किसी भी ग्लास की मैग्नीफाइंग पावर होती है, वो होती है -v/u, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं h'/h। ओके, क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसा कि हमारे पास है क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को करना होगा, क्या एप्लीकेशन है। देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज, ए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, आर हमें दे रखी है क्या है 3, ठीक है, 3 मीटर, प्लस के यू हमें दे रखा है -5 मीटर, वी हमें फाइंड करना है।
एच डैश हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फोकस क्या होता है, किसी चीज की रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है मतलब कोई सर्कल है, इसकी जो पूरी होगी यहाँ तक ये होगी हमारी रेडियस, और यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, इसका हाफ जो है यहाँ पे हम फोकस लेते हैं। ठीक है, हाफ को फोकस लेते हैं, तो यानी कि जो फोकस है वो आर का जो है हाफ है, 2f=r या फिर f=r/2। ठीक है, इससे ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या करना है हमें, सिंपली हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें h को फाइंड करना है, v को फाइंड करना है। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला 1/f=1/b+1/u। 1/f हमें दे नहीं रखी, मतलब दे नहीं रखी, हमें निकालनी है, तो वो कैसे आएगी, f=r/2 यानी कि 3/2। ठीक है, 3/2 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2, यहाँ पे 1/v, v हमारे पास नहीं है, एज इट इज लिख देंगे, u है हमारे पास -5। ठीक है, ये यहाँ से 2 पर जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 1/v यहाँ पे एज इट इज -1/5 हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है वो हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लाना है हमें, 2/3 ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 1/5 = 1/v। 1/v फाइंड हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 3 और 5 का हम एलसीएम लें तो वो आएगा हमारे पास 15 एलसीएम आ गया। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5 3 जा 5, इसका डिवाइड इसमें देंगे, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। ये करना तो आता होगा सॉल्व भाई, फ्रैक्शन सॉल्व करना तो आता होगा, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन भी सॉल्व नहीं कर पाओ, 10th में हो भाई, बड़े हो गए हो। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 3 1/v। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 13/15 = 1/v। v जो आ जाएगा वो हमारा आएगा 15/13, इसको हम अगर सीधा कर देंगे तो v आ गया हमारे पास। ठीक है, v आ गया। अब हमें क्या निकालना है, h निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, m =-v/u=h'/h। ठीक है, -v यानी कि 15/13 माइनस के अपॉन में u हमारे पास है -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, h'। अब h' जो है हम यहाँ पे मान सकते हैं वो इक्वल होगी हमारी -v के, वो फाइंड करनी है। पहले हम निकालेंगे मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा हमारा 15/5 यानी कि 15/13/5। ठीक है, 5 से ये 3 टाइम्स 3/13, ये आ जाएगा हमारा मैग्नीफिकेशन। ठीक है, इसमें जो अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा हमारे पास 0.23, ये आता है हमारा मैग्नीफिकेशन। इसमें क्वेश्चन में जो है हाइट जो डैश निकालने के लिए ये जो गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन ही गलत है, h' हमें इसमें नहीं फाइंड करनी थी, इसमें हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना था। क्वेश्चन को पढ़ के पता पड़ा है, इसमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना था, h' नहीं करनी थी, क्योंकि इसमें गलत ही रखा है, h' फाइंड नहीं करनी। h' तब फाइंड हो सकती है हमें पहले से मैग्नीफिकेशन दिया हो या फिर h दी हो, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, वो दी हो तभी ही हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नया कुछ नहीं है, रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कंप्लीटली डिटेल से, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।